सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से तिल या तो फूल लेकर हम सफला एकादशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा सुनाती हूँ। अर्जुन बोले, हे दीन बंधु, आप कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसके व्रत करने की क्या विधि है। कृपा कर यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी का विधिवत पूजन किया जाता है। हे अर्जुन, इसे सत्य मानो कि जिस भांति नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा की जाती है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का जितना फल मिलता है, उतना फल इस व्रत को करने से मिल जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि सुपात्रों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थे, किंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने पर विवश थे और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा को शिकायत कर पाएं। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती है। एक दिन राजा महिष्मान को अपने कुकर्मी पुत्र के विषय में पता चला। तब राजा ने अत्यधिक क्रोधित होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य के बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण करता। किसी किसी राज्य वह नगर में चोरी चकारा आदि करते हुए पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में ही प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अति प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। वन में उसी पीपल के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से कटी, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित होकर पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब मध्याह्न में कहीं उसे होश आया। वह अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को खाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। भूखे होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ ये फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रखा और कहा कि हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण करता हूँ। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत किया और
उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके समस्त पापों का नाश हो गया। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पापों का नाश होता है। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई। तब उसके पिता ने राज्य को उसे सौंपकर और जंगल का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूंछ और सींगों से रहित पशु समझना जो इस सफला एकादशी के व्रत का महत्व नहीं समझते हैं। सफला एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। तब उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की घंटी, पानी और लड्डू लेके मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग घर जाने लगे। सबने कहा कि तुम भी घर चलो। तो लड़की बोली, नहीं, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और कहा, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? ये सोच रही थी। तभी लड़का बोला कि जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा इतना टाइम कहाँ लगा दिया? तब वो बोली, माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की तो उसके घर में अन्न धन जो जो उसने सोचा था वो सब हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से सफला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में तिल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान को, गणेश जी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।